हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6:45। तो मैं जा रही हूँ कायद-ए-आज़म के मज़ार, क्योंकि हमें गए हुए बहुत अरसा हो गया। और मेरी आज था कि बस आज इंडिपेंडेंस, और मेरे कपड़ों से आप लोग पहचान गए होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, कि किस लिए तैयार हुई हूँ। तो मैं हुई हूँ इंडिपेंडेंस डे के लिए तैयार, और आज है 14 अगस्त। तो मैं कहाँ गायब थी इस सब को छोड़ें, बस ये फोकस रखें कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ कायद-ए-आज़म के मज़ार, और उसके बाद जो है अभी मुझे नहीं पता वहाँ का क्या प्रोसेस है, इस टाइम परेड होती है कि नहीं होती। मैं सिर्फ परेड देखने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया। मुझे लग रहा है जब हम छोटे छोटे थे तब गए थे, अब मुझे वैसे भी घर के पास जो चीज़ हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन ना अब मैं तैयार हूँ, अब्बू तैयार हो रहे हैं, अम्मी वगैरह कोई नहीं जा रहा, बल्कि अम्मी नहीं जा रही और मेरी बहन जॉब पे जा चुकी है, क्योंकि उनके बहन वाले अंकल आ गए तो उनको ऑफ नहीं है। तो मैं, आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, तो अब हम लोग जाने लगे हैं, अब बस तैयार हो जाए तो हम निकलते हैं। और मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी, ताकि फटाफट तैयार हो। जो बाल मैंने अच्छे से बांध लिए, कि अगर गर्मी, वैसे मौसम तो आजकल अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी गर्मी वगैरह रश होगा, तो फिर मुझे पता तो है वहाँ रश होगा। मैंने 5 मिनट भी बहुत मुश्किल से रहना है, लेकिन बस मैं जो ना जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अरसा हो गया गए हुए। तो मैं आज अपने अब्बू के साथ जा रही हूँ, आज हस्बैंड के साथ नहीं जा रही। हस्बैंड जो है ना आज अपने घर में। अब हम लोग जा रहे हैं, और इतना सन्नाटा हो रहा है पूरी बिल्डिंग में, ये जा सकते हैं। मेरी बस हिल ही आवाज़ आ रही है। मौसम तो पूरी बिल्डिंग सन्नाटे से भरपूर है। यहाँ मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, लेकिन हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और सन्नाटे में गली भरपूर है। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश वाला, और बारिश हो भी रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। लो भाई, आज तो 7 बजे यहाँ पे दिख रहा है चहल पहल हो रही है, लेकिन स्कूल की ऑफ नहीं है। अच्छा, मैं आप लोग को अपना बचपन का स्कूल दिखाती हूँ, जहाँ से हमने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया है। और ये देखो सामने बच्चे भी आ रहे हैं वाइट यूनिफॉर्म में। इवेंट्स वाले दिन वाइट यूनिफॉर्म, आम दिनों में ग्रे यूनिफॉर्म होता है। और ये आ गया हमारा स्कूल। ये था हमारा स्कूल, बहुत सी यादें थी। अब तो इसका खंडर बन गया बेचारे का, लेकिन बस बहुत खूबसूरत हुआ करता था ये। मेरा इतना बड़ा मुंह आ रहा है कि बस, और जो है ना अभी मैं ये वाला हेयर स्टाइल तभी नहीं बनाती, और अभी देखो मेरा कितना बुरा हाल हो गया। कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे हेयर स्टाइल बनाने का। और ये मेरे अस्सलाम वालेकुम। तो फिर बस अब मेरा पूरा हाल हो गया बहुत ज़्यादा। सारी जगहों पे झंडे लगाए हुए, इतना खूबसूरत लग रहा है अल्लाह। और हल्की हल्की बूंदाबांदी होना शुरू हो चुकी है अल्लाह। हर साल 14 अगस्त से बूंदाबांदी लाजमी होती है, हर साल। और रात को आते ना तो ज़्यादा डेकोरेट हुआ होता है ये एरिया, लेकिन हम लोग रात को नहीं आए, क्योंकि रात को इतनी फायरिंग थी कि बस। आपको पता है इतनी रात को फायरिंग हुई है। ये रात को जगह इतनी खूबसूरत लग रही होगी, बस हमने मिस कर दिया। लेकिन कोई नहीं, हम लोग रात को बाहर नहीं आते, इसलिए ये जगह मिस हुई है। ये रेस होएगी सबकी, अब यहाँ पर रेसिंग होगी, साइकिलिंग रेसिंग। हम इतनी दूर आए भी और हमें अंदर जाने नहीं दिया, वजह के अंदर सिर्फ खसूसी लोग, जो बहुत ख़ास लोग हैं, उनके पास होगा तो वो जाएंगे, वरना नहीं जा सकते। और दोपहर में 2 बजे के बाद आम आवाम को जाने देंगे। अब हम लोग इतनी दूर आए और ख्वार होके जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब हम लोग सोच रहे हैं क्या करें।
समझ नहीं आ रही हमारे। सुबह सुबह ज़िंदगी में जो है ना, पहली बार कराची में इतनी जल्दी तैयार होकर आए भी और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। खैर अब घर जाएंगे और घर जाके अब नाश्ता करेंगे और सोएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। फिर तो नहीं आऊँगी मैं, क्योंकि मैं ख्वार हो चुकी हूँ। मेरा तो आप लोग को भी सलाह है कि आइंदा ऐसे 14 अगस्त पर नहीं आना, क्योंकि हम इतने अरसे बाद आए हैं, घर के करीब होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ नहीं आते। कम से कम मुश्किल से हमारे घर से आधा घंटे का सफ़र है, लेकिन कोई हाल नहीं है, बहुत बुरा हाल है। हमें कुछ नहीं पता था, काश हम लोग पहले मालूमात ले लेते तो हमें ये ख्वारी ना होती। लेकिन खैर अब ख्वारी हो गई है, तो अब क्या कह सकते हैं। और यहाँ पे पूरी रेंजर्स और पुलिस से भरपूर है सब कुछ, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। सारी आवाम अंदर जाने के लिए तड़प रही है और हम जैसे बंदे भी। एक तो हम इतने साल बाद आए, ऊपर से हमें दोबारा जो है ना ऐसा करने को मिला कि हम नहीं जा सकते अंदर। ये है कायदे आज़म का मज़ार। लेकिन कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं। अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं ख्वार होके, और अब्बू कह रहे तुम्हें पता नहीं था। मैंने कहा मुझे क्या पता। तो अब हम लोग जा रहे हैं, बस बहुत शोर हो रहा है, घर जाके बात करते हैं। तो हम दोनों बाप बेटी ने डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ तो जा नहीं सकते, तो हम अपनी मामी के घर जाएंगे, मतलब मेरी मामी के घर। तो अब हम लोग वहाँ पर जाएंगे, तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगी, तो उन्होंने कोई कंफर्म जवाब नहीं दिया रात को कि आना है कि नहीं आना। तो हमने सोचा क्यों ना हम जाके उनको उठाएं सुबह सुबह। अभी 7:15 हो रहे हैं, तो यह हाल है हमारा। यहाँ पर भाई बड़ी रौनकें लगी हुई हैं, बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। ये देखो जी, फुल रौनक वाला एरिया है, फुल। हाँ जी, तो हम लोग मामू लोग के घर आ गए। मामू तो मेरे बाहर चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, और मामी घर में। तो अब जो है ना, अभी हम लोग आए, अब वो पता नहीं सो रहे हैं कि क्या है। हमने कुंडी बजाई है। सुबह सुबह हम लोग शोर मचाने आ गए इनके घर में। अब मेकअप किया था सुबह सुबह, तो कहीं तो वसूल करना ही था ना, तो क्यों ना यहाँ। फिर से आवाज़ आ गई, सोए हुए थे ये लोग सारे। अल्लाह, आज तो हमारे साथ प्रैंक हो गया, प्रैंक। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। चलो जी अंदर चलते हैं, बस गेट खुल जाए, मामी गेट खुल जाए। हाँ जी, तो आज दिल ही बुरा है हमारा। हमें क्या बोलूँ, मामी लोग भी घर पर नहीं है। देखा, ना फ़ोन करके आने का नतीजा ये होता है। तो खैर अब हम लोग घर जा रहे हैं। ख्वार तो हो गया, आज दिन भी बर्बाद हो गया, सब कुछ मेहनत बर्बाद हो गई। चलो जब घर चलते हैं, बहुत करवा ली इज्जत यहाँ वहाँ फिर के। अब हम लोग घर आ गए। मेरे बालों का हाल इतना बुरा हो रहा है, इतना ज़्यादा का सब ऊपर जाऊँ फटाफट चेंज करूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ख्वारी हो गई है। अभी भी सारी आवाम सो रही है, खामोश। बहुत बुरा हाल है, सब सो रहे हैं। अब अब्बू को भेजा नाश्ता लेकर आए, फिर हम लोग ऊपर जाके नाश्ता करूँगी। सबसे पहले चेंज करूँगी, फिर नाश्ता। ये तो ख्वारी वगैरह करके हम लोग आ गए। अब मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह सब उतार रही हूँ, क्योंकि बस अब मैं फटाफट चेंज करूँ, नाश्ता करूँ। बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ मैं, 5:30 बजे की, सॉरी। तो अब जो है फटाफट पहले घर के काम भी निपटाने, क्योंकि सारा ऐसे बिखरा हुआ है। और अब माशाल्लाह सर्दी आ गई कराची में अगस्त के महीने में। तो अगस्त के महीने में सर्दी, तो बुरा हाल। और पता ही होगा आप लोगों के बिस्तर कितने हो जाते हैं, रज़ाइयाँ, कंबल वगैरह। और हमारे घर में तो माशाल्लाह सबको ही बहुत सर्दी लगती है। तो पहले हम अपना काम हम कर लेते हैं, फिर मैं दोबारा तैयार होंगी। पहले मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि शाम को मेरी दोस्त ने भी आना है। उसने मुझे रात को बोला था कि मैंने तुम्हारे घर आना है कल। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर जब शाम में वो आएगी, तो फिर मैं दोबारा चेंज वगैरह करके फिर उसके बाद जो है फिर मैं ऊपर छत पर जाऊँगी। फिर मैं पिक्चर्स वगैरह क्लिक करूँगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं, जब तक पहले चेंज वगैरह कर लें, फिर ये सारा बिखेरा समेटते हैं।
लेकिन कोई नहीं, हर घर में होता है। अब हर घर परफेक्ट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि फैलावा नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि इस घर में जिंदा जागते बंदे हैं। तो चलो जी, चलते हैं। हाँ जी, तो नाश्ता वाश्ता करके वापस सब सो चुके हैं। मैं किचन में आ गई क्योंकि पानी चला जाएगा, तो मैं फटाफट किचन साफ़ कर लूँ। बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं। हमारे आने से पहले अम्मी ने खाना ही बना लिया, बस अब उसकी भुनाई होने रह गई क्योंकि गैस चली गई। देखो ज़रा, पानी बॉयल हो चुका है बाकी, और बहुत काम है, बहुत फटाफट काम निपटाते हैं क्योंकि मुझे भी आ रही है बहुत सख्त वाली नींद। लेकिन पहले काम, क्योंकि फिर ये मुझसे हाथ से बर्तन नहीं धुलते, मेरे हाथ सारे ख़राब हो जाते। तो और मेरी नेल पेंट भी हट गई। रात को मैंने सारी तैयारियां करके सोई थी सारी, कि मैं सुबह उठूँगी फटाफट, मैं तैयार होकर और निकल जाऊँगी। और लेकिन हुई तो मैं फटाफट तैयार, सुबह जल्दी हुई हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उठने का। काश मुझे किसी से मालूमात ले लेनी चाहिए थी कि कायदे आज़म के क्या रूल्स हो गए हैं, क्योंकि हमें गए हुए अरसा हो गया। हालांकि घर के पास है, आधे घंटे की दूरी पे, लेकिन हम नहीं जाते। तो बहुत बुरी हुई हमारे साथ, आज दिन ही बुरा था। खैर नाश्ता वाश्ता करके अब मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद बाहर का कमरा वमरा साफ़ करूँगी। जब तक अम्मी लोग दोबारा से उठ जाएंगे, मैं सोच रही हूँ अब मैं काम शाम करके ही दोबारा सोऊँ। उससे पहले अगर मैं सोई तो दोबारा मुझसे काम वाम नहीं होंगे, फिर सुस्ती। तो चलो जी, काम वाम करते हैं, थोड़ी देर में मिलती हूँ काम वाम करके। तो एकदम साफ़ सुथरा और ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। तो अब मेरे घर की लाइट भी जा चुकी है, तो अब बस वो वाला कमरा साफ़ कर लूँ, फिर ये करूँगी, फिर वो करूँगी। उसको तो स्टोर रूम में समझो, बस ये वाला मेन कमरा है, ये वाला। लेकिन हमारे मेहमान इस कमरे में बैठने के बजाय उस कमरे में बैठते हैं, देखो ज़रा तो इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ करना। फिर ये वाला जो है ना, खुद ब खुद ही हो जाएगा। अगर वो हो गया तो ये भी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर के काम वगैरह ख़त्म हो गए। अब कोई भी मेहमान आए, सौ बिस्मिल्लाह। जब वो गंदगी होती है ना, ये फितरत है, जब घर गंदा होता है ना, तब किसी ने आना ही होता है, वो लाजमी होता है। और हमारे घर अक्सर ऐसा होता है, जिस दिन हमारे घर वॉशिंग मशीन लगी हो ना, उसी दिन किसी ने आना लाजमी होता है। खैर अभी काम वगैरह हो गया, अब जो भी आए सौ बिस्मिल्लाह अब ये कह सकते हैं, क्योंकि अब टेंशन नहीं है काम की, बस पानी की है। पानी जब लाइट आएगी तो अंकल चला देंगे, हो सकता है। लेकिन जैसे रात को चलाया था 10 बजे चलाया था पानी। तो अब सबका कुछ काम ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। गर्मी बहुत है, लाइट आने वाली, बस लाइट आ जाए तो मैं सो जाऊँ। लेकिन उससे पहले मुझे अपने दोस्त को एक मैसेज करना है कि वो कंफर्म बता दे कि वो आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, हमेशा नहीं कभी कभी होता है कि वो एंड टाइम पे मना कर देती है, और हम लोग जो है ना तैयारी वगैरह फुल रखते हैं। तो अभी मैं कंफर्म कर लूँ उससे, तो उसके बाद। और आज ये बाजे वाले जो है ना, बड़ा सर दर्द किया हुआ लोगों ने। हालांकि ये 5th फ्लोर है, लेकिन आवाज़ इतनी ऊंची आ रही है कि सर में दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन खैर कोई नहीं, काम वाम सब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। अब बस मेरा ना नींद से पागल हो रही हूँ, सुबह 5 बजे की जाग रही हूँ। आज ही इन सबले जाना है, आज ही इन सबले बाजे बजा ले, आज ही इन सब ने ना, मैं अब क्या बोलूँ इन लोगों को। खैर जो भी है, आप लोग बताएं आप लोग कैसा एंजॉय कर रहे हैं 14 अगस्त, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा तो आज बर्बाद हो गया सुबह, क्योंकि मैं गई कायदे आज़म और उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। कहते हैं कि जो स्पेशल लोग हैं वो आ सकते हैं इस टाइम, और बाकी आवाम जो है ना वो 2 बजे के बाद आएगी। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन अपन का भी दिन आएगा कि हम भी स्पेशल कहलाएंगे, इंशाल्लाह। तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। तो अब बस नींद से बुरा हाल हो रहा है, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। लाइट आने में भी अभी पूरा 1 घंटा बाकी है, आधा घंटा बाकी है। तो बस अब मैं सो जाऊंगी, फिर शाम में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो के उठे तो हमारी बहन केक लेकर आई, वो भी 14 अगस्त का। असली 14 अगस्त अब हम मनाएंगे सो के उठकर, ये नाखून पे लग गया। खैर आज हमारी बहन जो है ना ये केक लेकर आई थी अपने होटल से, तो अब हम इसकी कटिंग करने लगे। यहाँ से पता चल रहा है हमारे घर में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाए, क्योंकि सारा दिन तो सो के हमने गुजार दिया। तो शुक्र हमें, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
इतना फ्रेश है कि फूड फ्रेश आ रहा। नहीं मेरा गर्मी इस कदर है कि कोई बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं दोबारा तैयार हुई हूँ। अब मैं जाऊँगी थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह करने के लिए, क्योंकि मैं आज सारा दिन सोई हूँ। जब मैं दोपहर में सोई हूँ उसके बाद मैं अब जाके उठी हूँ, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया था गर्मी से। और मेरी दोस्त आई नहीं क्योंकि उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई थी, तो अल्लाह खैर करे, तो वो वहाँ चले गई। तो अभी मैं दोबारा तैयार होकर अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर छत पर। देखती हूँ पहले बराबर वाले घर पे हैं, क्योंकि चाबी उनके पास ही, हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ फाइनली छत पर। फटाफट अपना थोड़ा बहुत जो है फ़ोटोशूट करनी हूँ, उसके बाद जो है भाई कि मौसम कितना प्यारा हो रहा है माशाल्लाह। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है कि बस मुझे लगता है तस्वीरें बहुत उम्दा आने वाली हैं इंशाल्लाह क्योंकि मैं तस्वीरों की दीवानी हूँ। मेरे घर में कोई भी नहीं है, देखो कोई भी नहीं आया मेरे साथ, कोई भी। मैं बोल बोल के थक गई, नहीं आए। तो चलो जी, पहले हम फ़ोटोशूट कर लें, क्योंकि कोई पता नहीं है बारिश भी हो सकती है, क्योंकि आज सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो चलो जी, हमारे मोहल्ले में इतना रौनक लगी हुई है, अल्लाह नज़र कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से जा रहा है वो देखो एक वो आ रहा है पीछे। सुबह इतना प्यारा मौसम हो रहा है और साथ में अज़ानें हो रही हैं, तो मैं अज़ानों के लिए रुक गई हूँ। बस अज़ानें हो जाए। सबसे खूबसूरत मुझे ये लगता है, ये सब कुछ फुल बारिश का मूड है। ये था मेरा आज छोटा सा इंडिपेंडेंस डे का छोटा सा मिनी व्लॉग। तो अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रब रखा, अल्लाह हाफिज़। अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई।